इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान पैसे देकर लाए गए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बिचौलिए और फर्जी बताते हुए कहा कि वे पिज्जा, बर्गर और KFC का खाना खा रहे हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। रविवार को जू में रेड जंगल फाउल प्रजाति के 8 मुर्गों को मारकर जला दिया गया। मारे गए 8 मुर्गे उन्हीं मुर्गों के साथ थे जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई थी। इसके साथ ही जू के 1 किलोमीटर की रेंज में 41 मुर्गों को मारकर डिस्पोज किया गया। वहीं दूसरी तरफ घाटमपुर गहलियनपुरवा गांव में दर्जनों मृत कौवे भी पाए गए, जिन्हें पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई रैपिड एक्शन टीम ने कौवों को जलाकर गड्ढे में दफन किया है। बर्ड फ्लू के डर से गोवा ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री पर लगाया पूरी तरह से प्रतिबंध। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से गोवा में पोल्ट्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग भी की थी। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में गड़बड़ियों की शिकायत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर बिलिंग में हुई गड़बड़ी की जांच STF से करवाने का अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि उपभोक्ता ही सब कुछ है, उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 12,584 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर करीब 1,04,79,169 हो चुकी है, जिनमें से करीब 1,01,11,294 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 167 लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,51,327 हो चुकी है। लगातार 20वें दिन उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से नीचे बनी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अभी लगभग 2,16,558 बताई जा रही है। और इसी के साथ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना के संकट के बीच में आपको बता दें कि कई तरह के साइबर फ्रॉड वो सामने आए हैं। वो चाहे हम सरकारी बैंकिंग में MI में छूट को लेकर कहें या फिर PM केयर फंड तक की बात, सभी में किसी न किसी तरह का साइबर फ्रॉड जरूर शामिल है। तो इससे आप सभी को सुरक्षित रहना है और किसी भी प्रकार के SMS से या किसी भी प्रकार के डिस्काउंट की स्कीम से आपको हमेशा बचे रहना है। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हुआ रवाना। वैक्सीन से भरे करीब 456 बॉक्सों को पुणे एयरपोर्ट से विभिन्न फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, गांधीनगर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बेंगलुरु, पटना और लखनऊ भेजा जाएगा। और आपको बता दें कि पहली फ्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि सोमवार की शाम 7:32 पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 5.1 दर्ज की गई। वहीं भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के कटरा से 63 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद 2021 में कोविड-19 के लिए हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कुछ देशों के हिस्सों में ऐसा हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में लोगों की इससे रक्षा नहीं होगी। स्वामीनाथन ने शारीरिक दूरी, हाथ धोने और मास्क पहनने की जरूरत पर अधिक बल दिया है। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए गुरुवार को चीन पहुंचेगी WHO की टीम। WHO महानिदेशक ने अनुमति में देरी पर निराशा जताते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि यह मिशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य एजेंसी की प्राथमिकता है। ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद ट्विटर के बाजार मूल्य में आई करीब $2.5 बिलियन की कमी। टोक्यो के पूजा स्थल पर वार्षिक शिंतो अनुष्ठान के दौरान पारंपरिक वस्त्र पहने महिलाओं और पुरुषों ने बर्फीले पानी में स्नान किया और आत्मा शुद्ध करने व कोविड-19 महामारी के अंत के लिए प्रार्थना करी। 5.1 डिग्री तापमान में व्यायाम करने और मंत्र उच्चारण के बाद सभी अनुयायियों ने बर्फ की बड़ी सिल्लियों से भरे जल में स्नान किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर बिना अनुमति 6 मंजिला आवासीय इमारत में संरचनात्मक बदलावों के मामले में अभिनेता सोनू सूद को राहत देते हुए कहा कि 13 जनवरी तक BMC को कोई कार्रवाई करने से मना किया है। इस मामले में BMC ने सोनू को अक्टूबर में एक नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ सोनू हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। बिग बॉस 13 की प्रतिभागी रही शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मेरी उम्र नहीं है शादी की, अगर स्ट्रगलर होती तो पक्का शादी कर लेती। अपने से 10 साल छोटे निक जोनस से शादी करने को लेकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक साधारण कपल की तरह आप दोनों को एक दूसरे की आदत और पसंद के बारे में समझना होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े मामले में 25 जनवरी तक अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बेटी के जन्म पर तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने दी विराट और अनुष्का को बधाई। सचिन ने लिखा कि जीवन में नन्ही परी के आगमन पर बधाई। वहीं जेनेलिया देशमुख ने भी लिखा कि इस तूफानी सफर में स्वागत है, लेकिन वास्तव में ये जादुई है।
अंगूठे में चोट की वजह से ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हुए रविंद्र जडेजा। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान जडेजा के बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी। बाद में वह स्कैन के लिए गए थे, जिसमें पता चला कि उनका अंगूठा डिसलोकेट हो चुका है। भारत द्वारा 131 ओवर बल्लेबाजी पर सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराने पर फिल्म मेकर हंसल मेहता ने कहा है कि मैं मीटिंग में जाने के लिए गाड़ी चला रहा था, मैंने कार को साइड में रोक दिया और मैच से नजर नहीं हटा सका। और अब अगली खबर मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में 13 जनवरी को बारिश एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसियों के मुताबिक पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, जबकि 1 या 2 जगहों में घने कोहरे की भी संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।